नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घबराए हुए हैं और इतना घबराए हैं कि बौखलाहट में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी भग पिटवा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए चोर उचक्के लईमार जो भी मिले बीजेपी उन सबको अपने पाले में ला रही है। जो भी बीजेपी की जरूरत है, जिसके पास 5 वोट भी हैं, भले ही वो चोर हो लईमार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अपने दरवाजे खोल दे रही है। बीजेपी का एक ही फंडा है कि लोगों को बीजेपी में शामिल कराओ, दूसरे दलों से तोड़ कर लाओ। आसानी से आ जाए तो ठीक है, वरना छापा मरवाओ, दरोगा भेज दो, लेखपाल से जमीन की जांच करवा लो, विजिलेंस का छापा मरवाओ, बिजली विभाग को उसके घर पर भेजो, चाहे जैसे हो, लेकिन उस आदमी को डरा कर, धमका कर, समझा कर बीजेपी में लेकर आओ। कौन आ रहा है ये मत देखो, बस ये देखो कि उससे अपना फायदा कितना है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता और 2024 के लिए बीजेपी ने इनको एक बार फिर से प्रत्याशी भी बनाया है। संगम लाल गुप्ता ने मंच पर टेरर फंडिंग के आरोपी को सम्मानित किया, माला पहनाया, बीजेपी का पट्टा पहनाया और पार्टी में स्वागत कर दिया। संजय सरोज नाम का यह शख्स जिसे संगम लाल गुप्ता माला पहना रहे हैं, वो टेरर फंडिंग का आरोपी है। मार्च 2018 में एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया था और यह जमानत पर बाहर आया। संजय सरोज की पत्नी नीलम टाउन एरिया की चेयरमैन भी रही हैं। संगम लाल गुप्ता किस तरह टेरर फंडिंग के आरोपी संजय की शान में दंडवत हुए जा रहे हैं, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आप सबके बीच में, क्योंकि आप सब लोगों ने जिताया है, तो आप सबके बीच में हमें आने में विलंब हुआ। गुप्ता जी का दिल कितना बड़ा है, सबका साथ सबका विकास यही तो है। जनता के सामने नीति बखारो और जहां अपना फायदा हो वहां बेशर्म बन जाओ। देश के दुश्मनों तक से कोई गुरेज नहीं। सांसद जी इतने खुश हैं जैसे जीत की संजीवनी मिल गई। टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को सांसद जी गले लगा रहे हैं। मोदी जी क्या ऐसे ही लोगों को साथ लेकर अपना चुनाव जीतेंगे? क्या यही बीजेपी का चेहरा है? चुनाव जीतने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करो, चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, चाहे जैसा हो, बस बीजेपी का फायदा करने वाला हो तो उसके साथ खून भी माफ है। वॉशिंग मशीन में धुलकर, नहला धुलाकर साफ सुथरा बना दिया जाएगा। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ के सांसद हैं और संजय सरोज जो टेरर फंडिंग के आरोप में जेल गए थे, दोनों की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। संगम लाल गुप्ता संजय सरोज का स्वागत कर रहे हैं, अपनी पार्टी में ले आए हैं, बीजेपी में ले आए हैं। और इतना ही नहीं, संजय सरोज को वो मोदी का परिवार भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि संजय सरोज क्योंकि बीजेपी में आ गए हैं तो अब वो इलाके के लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। संजय सरोज और उनकी पत्नी नीलम दोनों को भाजपा में शामिल करा दिया गया। टेरर फंडिंग के आरोपी तक से बीजेपी को कोई गुरेज नहीं, क्योंकि लक्ष्य 400 सीटें जीतने का है और 400 सीटें जीतने के लिए चाहे जो करना पड़े। नीति, नियम, सिद्धांत, चाल, चेहरा, चरित्र, ये सारी बातें बीजेपी ने रद्दी के ठेर में डाल दी हैं और फोकस सिर्फ एक है, मिशन सिर्फ एक है कि चाहे जैसे हो, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताना है। उसके लिए चाहे जिसको लाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, चाहे जिस नीति को किनारे लगाना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, चाहे जिस तरह से आए, लेकिन पार्टी में शामिल कराओ। एक अभियान चलाकर दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ा जा रहा है और अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अब बीजेपी का इस तरीके के मिशन चलाना, टेरर फंडिंग तक के आरोपी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, क्या बीजेपी का फायदा कराएगा या फिर जनता के सामने जब चुनाव होगा, जब जनता वोट डालने जाएगी, तो इन सारे गुनाहों का हिसाब जनता खुद कर देगी?